मध्य प्रदेश में चुनाव पास में है तो पूरी कांग्रेस भगवा ध्वज और जय श्री राम के नारे, बजरंगबली की गदा के सहारे चुनावी रण में उतरने के लिए बेताब है। इसी बीच दिग्विजय सिंह के एक ट्वीट ने सियासी विवाद खड़ा कर दिया है। ट्वीट में उन्होंने सनातन धर्म पर प्रवचन करने वाले फ्रॉड बाबाओं पर सवाल उठाए तो बीजेपी सरकार ने कांग्रेस के हिंदुत्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे चुनावी साल में एमपी की सियासत फिर से गर्मा गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज, आपके साथ मैं हूं रानी नागर। आइए जानते हैं कि दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में ऐसा क्या बोल दिया जिसकी वजह से एमपी की सियासत गरमाई हुई है और इस पर बीजेपी ने क्या पलटवार किया। ट्वीट से गरमा गई सियासत। करोड़ों भक्तों को शिव महात्म्य कथाओं के जरिए शिव भक्त बनाने वाले प्रख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने सनातन धर्म पर विचार तब रखे जब राजधानी भोपाल में 5 दिनों तक शिवराज सरकार के मंत्री विश्वास सारंग द्वारा कराई गई शिव महापुराण कथा खत्म हुई। कथा निर्विघ्न संपन्न हुई, लेकिन दिग्विजय पुराण शुरू हो गया क्योंकि दिग्विजय सिंह ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए जिसमें उन्होंने फ्रॉड साधु संतों पर निशाना साधा। वहीं दिग्विजय सिंह ने अपने इस ट्वीट में जिहाद पर भी बात की है। आपको बता दें हैं कि कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने सनातन धर्म पर विचार रखते हुए क्या कहा। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने लड़कियों के सेल्फ डिफेंस की बात कही है। उन्होंने कहा, देश में बढ़ते लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए बेटियों को परिवार से ही संस्कार दिए जाने की जरूरत है। बेटियों के पास भी कटार होनी चाहिए। आपको बता दें, पंडित प्रदीप मिश्रा पिछले 5 दिन से भोपाल के करोंद में शिव महापुराण कथा सुना रहे थे। 14 जून को कथा का समापन हो गया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कई विषयों पर बात की। उन्होंने कहा, सरकार होने वाले क्राइम को नहीं रोक सकती, इसे घर का संस्कार ही रोकेगा। सरकार निगाह रख सकती है, केस लड़ सकती है, दबाव बना सकती है। आने वाले दिनों में लव जिहाद तभी रुकेंगे जब माता पिता बच्चों को संस्कार देंगे। दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में जिहाद का मतलब समझाया। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हर हिंदू धर्म के आयोजनों में क्या नारा लगता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। इतने व्यापक सोच के हिंदू सनातन धर्म को कुछ लोग कितना संकुचित कर रहे हैं, हमें दुख है। हे प्रभु, इन अज्ञानियों को सद्बुद्धि दे। यही नहीं, फ्रॉड बाबाओं से आगे बढ़ते हुए दिग्विजय सिंह ने जिहाद का मतलब भी अपने ही अंदाज में ट्वीट के जरिए समझाया। उन्होंने लिखा कि जिहाद एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है प्रयत्न करना, नैतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए की जाने वाली जद्दोजहद या संघर्ष, किसी जायज मांग के लिए भरपूर कोशिश करना या आंदोलन, और जिसका मतलब मेहनत और मशक्कत करना भी है। क्या पढ़ाई व रोजगार में मेहनत और मशक्कत करना भी जिहाद है? क्या करे, अब अनपढ़ लोग शक्तिशाली पदों पर पहुंच जाते हैं, फ्रॉड बाबा लोग सनातन धर्म पर प्रवचन करने लगते हैं, तो क्या देश व सनातन धर्म विनाश की ओर नहीं जाएगा? सिंह के ट्वीट पर बीजेपी का पलटवार। दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी ने भी लगे हाथ पलटवार किया क्योंकि बीजेपी दिग्विजय सिंह के बयानों को हिंदुत्व विरोधी बताते आई है। चाहे बाटला हाउस एनकाउंटर पर दिए गए उनके बयान की बात हो, जाकिर नायक पर, या फिर आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को जी कहने पर। ऐसे में दिग्विजय सिंह के इस बयान को भाजपा सरकार ने हाथों हाथ लिया और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से लेकर विश्वास सारंग ने उन पर निशाना साधा। आइए बताते हैं कि क्या कहा एमपी के गृह मंत्री और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने। इसे लेकर गृह मंत्री ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। उन्होंने पूछा है कि क्या कभी दिग्विजय सिंह जी ने ये परिभाषा आईएसआई, अलकायदा, पीएफआई या सिमी को समझाई है? आपको बस सनातन धर्म का अपमान करने और उस पर हमला करने की आदत पड़ गई है। प्रदीप मिश्रा जी ने भोपाल में लव जिहाद को लेकर बच्चियों को संस्कार की बात कही, सुरक्षा की बात पर ज्ञान दिया और आपको ये ही अखर गया। आपने सुबह ही संतों को ढोंगी करार दे दिया। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी से, प्रियंका जी से, जो धर्म का चोला ओढ़कर आते हैं, कि जो दिग्विजय सिंह जी ने सनातनी संतों के बारे में बोला है, इस आपत्तिजनक बयान को क्या आप सही मानते हैं? अगर सही मानते हैं तो हाँ कहे, और अगर नहीं मानते हैं तो उन पर कार्रवाई करे। लेकिन ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इसलिए ये मौन ही रहेंगे। वहीं विश्वास सारंग ने कहा कि पूरी दुनिया में आतंक का जो मूल है वो जिहाद से शुरू होता है और दिग्विजय सिंह जी उसको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं क्योंकि दिग्विजय सिंह हर समय हिंदू विरोधी रहे हैं। बैकफुट पर कांग्रेस। ऐसा पहली बार नहीं है जब दिग्विजय सिंह के बयान के चलते कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ा हो। यही वजह है कोई भी नेता बयान देने से बचते नजर आ रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि चुनावी मौके पर दिग्विजय सिंह का ये बयान बैकफायर करते नजर आ रहा है।
दरअसल चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस खुलकर बीजेपी की हिंदुत्व वाली पिच पर खेल रही है। चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए प्रियंका गांधी का नर्मदा पूजन हो, कमलनाथ का तमाम कथावाचक के दरबार में हाजिरी भरना या फिर प्रदेश की तमाम 230 विधानसभाओं में हनुमान चालीसा भगवत गीता का पाठ कराकर सॉफ्ट हिंदुत्व से हार्ड हिंदुत्व की ओर टर्न लेना हो, कांग्रेस 2023 के चुनाव में हिंदुत्व की गदा के सहारे ही उतरना चाह रही है। तो वहीं पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा कराने वाले सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय को सलाह दी है कि वो अपना नाम औरंगजेब रख ले। इस साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी के चलते कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपनी सरकार राज्य में लाने के लिए बाबाओं और बाबाओं की कथाओं का सहारा ले रही है। कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस राज्य के अलग अलग जिलों में देश के सभी फेमस कथावाचकों के प्रवचन रख रही है ताकि जनता को लुभा सके और चुनाव में आम जनता के वोट पा सके। अब तो कथावाचक भी दो गुटों में बट गए हैं। जो बाबा बीजेपी नेताओं के लिए कथा करते हैं वो कांग्रेसी नेताओं को कथाओं के लिए तारीख नहीं देते। राजनीतिक दलों ने अपने अपने कथावाचक बांट लिए हैं। हाल ही की बात है जब मेहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने मेहर में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का आयोजन रखा था। तारीख तय हो गई, कथा के लिए पांडाल लगने लगा, तैयारियां होने लगी, लेकिन जैसे ही नारायण त्रिपाठी ने अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान किया, धीरेन्द्र शास्त्री ने मेहर में कथा करने से मना कर दिया था। हालांकि बाद में उसी पंडाल में नारायण त्रिपाठी ने हनुमान चालीसा के पाठ का कार्यक्रम रखा। इससे साफ जाहिर होता है कि जब नारायण त्रिपाठी भाजपा के विधायक थे तब धीरेन्द्र शास्त्री कथा करने को तैयार थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने नई पार्टी बनाने की बात कही, कथा का कार्यक्रम कैंसिल हो गया। कारण जो भी हो, राजनीतिक या व्यक्तिगत कथाओं के माध्यम से धर्म का प्रचार तो हो रहा है। कई विद्वान इसे राजनीति का भक्ति काल भी कह रहे हैं। फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार।